ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। अब तक आप इस धारावाहिक की 10 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 11वीं कड़ी। सुंदर और जवान हीर का माथा चंद्रमा की तरह चमकता है। पिछली कड़ी में हमने सिंध प्रदेश में रहने वाले संत झूलेलाल तथा शाहबाज कलंदर की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम सूफी दरवेश वारिस शाह द्वारा लिखे गए हीर रांझा नामक प्रेमाख्यान की चर्चा करेंगे। सूफी दरवेश प्रेम में ईश्वर को और ईश्वर में प्रेम को देखते थे। उन्होंने बहुत से विख्यात प्रेमाख्यानों की रचना की। हीर रांझा जैसे प्रेमाख्यान पर वे भला कैसे नहीं झूम जाते। इस प्रेमाख्यान को सैकड़ों कवियों, लेखकों और साहित्यकारों ने अपनी अपनी तरह से लिखा, किंतु हीर की पीर को और रांझा के प्रेम को पंजाबी सूफी कवि वारिस शाह सर्वाधिक मार्मिक शब्द दे सका। वारिस शाह ने अपनी कविता हीर रांझा में चिनाब नदी के किनारे बसे हुए तख्त हजारा गांव तथा उसके लड़कों का वर्णन इस रसमय ढंग से किया कि ही तखत हजारे दी सिफत कीजे, जिथे रांझिया रंग मचाया आए। छैल गब्भरू मसत अल बेल्डेनी, सुंदर हिक थी हिक सवाया आए। वाले कोकले मुंदरे मजलूनी, नवा ठाठते ठाठ चढ़ाया आए। के ही सिफत हजारे दी आख सका, गोया बहशत जमीन ते आया आए। अर्थात चेनाब नदी के किनारे की सुंदर बस्ती तख्त हजारा की क्या प्रशंसा करें, जहां रांझों ने रौनक कर रखी है। यहाँ के मस्त अलबेले सुंदर नौजवान देखते ही बनते हैं। दरिया की लहरों और बगीचों की सुगंधित हवाओं के कारण ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ही धरती पर आ गया है। यही रांझाओं की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान खूबसूरत और बेपरवाह किस्म के हैं। वे कानों में बालियां पहनते और कंधों पर नए शॉल रखते हैं। उन्हें अपनी खूबसूरती पर गर्व है और वे सब इस मामले में एक दूसरे को मात देते हुए प्रतीत होते हैं। हीर के रूपलावण्य की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि ही हीर दी करे तारीफ शायर, मत्थे चमकदा हुसन महताब दाजी। खूनी चूंडिया रात जू चन गिरदे, सुरख रंग जू रंग शहाब दाजी। नैन नरगसी मिरग ममोल्डे दे, गल्हा टहकिया फुल गुलाब दाजी। भवा वांग कमान लाहौर देसन, कोई हुसना अंत हिसाब दाजी। सुरमा नैना दीधार विच्च फबरहा, चंगा हिंते कटक पंजाब दाजी। अर्थात कवि हीर की भला क्या प्रशंसा करे। उसका माथा ऐसे चमक रहा है जैसे चंद्रमा का सौंदर्य हो। उसकी लाल चूड़ियां इतनी सुर्ख हैं जैसे आग की लपटें हों। उसके नरगिसी आंखें मृगशावक की आंखों जैसी है तथा गाल गुलाब के फूलों जैसे लगते हैं। उसकी भौहें लाहौरी तलवार की तरह खिंची हुई हैं। उसकी आंखों में सुरमा ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे हिंदुस्तान और पंजाब की कोई भली सी सेना हो। उसकी जवानी का कोई पार नहीं है। इस प्रकार सूफियों द्वारा की गई प्रेम और रस की सृष्टि ने सैकड़ों साल तक पंजाब वासियों के हृदयों में जिस आनंद की वर्षा की वह अन्य क्षेत्र के मानवों के लिए दुर्लभ है, किंतु बुल्ले शाह, लाल शाह तथा वारिस शाह जैसे सूफी फकीरों, चांद बीबी जैसे शासकों, गुरु नानक जैसे सिख गुरुओं, रहीमदास, रसखान और ताज बीबी जैसे मुस्लिम कवियों एवं कबीरदास और रविदास जैसे हिंदू संतों के ये प्रेम प्रयास उस समय व्यर्थ प्रतीत होने लगे जब दोनों संस्कृतियों ने एक दूसरे से अपनी दूरी यथावत बनाए रखी। यदि हिंदू धर्मावलंबी मुसलमानों से दूरी बनाकर रखते थे तो उसके कारण इतिहास में मौजूद थे, किंतु यह समझ से परे की बात है कि मुसलमानों ने उन हिंदुओं से दूरी बनाकर क्यों रखी जिन्हें वे मुसलमान बनाने को आतुर थे। यहाँ तक कि मुसलमानों ने सूफियों से भी दूरी बना ली। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने कारणों से एक दूसरे के निकट आने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। भारत की भूमि में भावी पाकिस्तान की जड़ें घृणा और वैमनस्य की खाद पानी पाकर अनवरत विस्तार पाती रहीं। एक न एक दिन उन्हें धरती से बाहर निकलकर भारत का विभाजन करना ही था, पाकिस्तान बनना ही था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, भारत मसाला बेचने वाली कंपनियों का गुलाम हो गया। धन्यवाद। जय हिंद।